पृथ्वी गंगा जल भर कर खिलाए, दौना में जिसकी कुटिया में एक बर्तन तक नहीं था। और जिस दिन भगवान आए ना, उस दिन उसने कुछ नहीं कर पाया सबरी ने, न तो कुटिया को साफ और ना कोई आशा, कुछ नहीं। लिखा है बाबा जी ने मानुष में, क्या लिखा है? ताहि देखु गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी की कुटिया पर जब राम जी पहुंचे, राम लक्ष्मण जी, तो सबरी भगवान को देख करके उठ के खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसकी आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगी। हे भगवान, रोने लगी सबरी। भगवान सामने खड़ी। अब देखिए जरा, सोचिए, जिसके सामने नारायण खड़ा हो और वो इंसान रो रहा हो, क्या संसार में जब नारायण सामने आकर के खड़ा हो जाएगा वो रोएगा क्यों? उसकी आंखों में आंसू फिर आए तो आए क्यों? सबरी की आंखों में क्यों आंसू आए? सबरी ने पहले गुरु महाराज को याद किया, भगवान खड़े तो खड़े रहे, अपने ऋषि महाराज को याद किया, संत को। हे गुरुजी, तुम्हारे चरणों में ये सबरी प्रणाम करती है, अगर आप कहते ना तो आज मेरी कुटिया पर ये प्रभु आते भी ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कुटिया में आज ये भगवान के चरण पड़ गए, सामने खड़ी, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ी सबरी। कहने लगी, महाराज मैं अधम जाति की नारी हूं। 3 प्रकार से अधम कहा है बाबा जी ने, बोले कहां लिखा है? बोली अधम से अधम अधमुयति भारी, तेरे में मती मंदोगवारी, अधनियति भारी। भगवान दोनों हाथों से और सबरी को उठा रहे थे, दोनों हाथों से उठा रहे थे। सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी। महाराज मैं अधम जाति की नारी, एक तो नारी जाति कहीं से कहीं तक पवित्र नहीं बताई है। नारी स्वभाव सत्य में कहो, और अब बोली 8 सदा रहो। नारी कहीं
से कहीं तक पवित्र नहीं बताइए। इसलिए महाराज एक तो मैं नारी जाति में हूं, इसलिए मैं अधम हूं, और दूसरी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं, सुअधम, और तीसरी मैं उस जाति से हूं, उस जाति से कि महाराज वो जाति भी बिल्कुल उस जाति में जा रही, जन्म लिया मैंने अछूत जाति, इसलिए महाराज तीनों प्रकार से मैं बिलक भगवान कहने लगी, भावनी मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे ना तो ब्राह्मण से मतलब है, ना क्षत्रिय से, और ना वैश्य से, ना शूद्र से, मुझे कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, पंडित, और उसके अंदर अगर क्रिया नहीं है और नियम और संयम नहीं है तो मैं उसके यहां भी नहीं जाता हूं, सबरी उसके यहां भी नहीं जाता। बोले सुना वो भावनी और ये कई बाता और माना हो ये को भगत करना राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय बोले सुनो भावनी एक ही बाता और मान हुए को भक्त करना था। संसार में मैं उसी को नाता मानता हूं, उसी को भक्त मानता हूं, उसी के लिए जो संसार में मुझे बनाया, जो मेरा भक्त है। उसी के लिए मैं परमात्मा मानता हूं, और नहीं दुनिया में कोई नहीं। संसार में वो ही मेरा भक्त है जो मेरा नाम लेता है। ये मत समझना कि साधु का अगर संत का हम संग करेंगे तो हमें धन मिलेगा, धन की चेष्टा नहीं करना कि उनकी चलो आज प्रेमदास महाराज की कुटिया पे चलिए, नहीं दादी नहीं गिरे से बढ़िया सेवा करें तो झोली में से कछु दे दें, वो इच्छा मत रखती हो, उनके पास है क्या है। साधु की कभी भी सेवा करना तो ये इच्छा नहीं कि उनके पास कुछ मिलेगा, अरे मिलने की इच्छा करते हुए खुद ही संत हैं, अपन को क्या मिलेगा। लेकिन नहीं, उनके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा, अगर कोई समझे तो। सबसे अनमोल, जिसकी कोई मूल्य ना हो, इतना बड़ा धन है संतों के पास, बहुत बड़ा धन है उनके पास, संतों के पास। बोले कौन सा? जिसने
साधु की संगत पाई, साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। संगत में कितना बड़ा भाव होना चाहिए। जिसने साधु की संगत पाई, धन धन उसकी कमाई। तो ये मत समझ लेना कि चलो बढ़िया और उनकी सेवा करेंगे महाराज की, सो बढ़िया झोली में से रुपया मिलेगा, धन मिलेगा, ये कभी चेष्टा नहीं रखना। लेकिन उनके पास इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन कि आज तक उसने उस धन की जिसने कीमत नहीं कर पाई। बोले कौन सा धन है उनके पास? बोले उनके पास सबसे बड़ा धन है राम नाम। ये जरूर उनके पास मिलेगा। बोलो ये राम नाम से बढ़कर के और धन होता कोई नहीं होता ना। अमूल संतों के पास केवल एक ही धन मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर उनकी सेवा करोगे तो निश्चित है कि हरिहर हो जाओगे। जिनके ऊपर संत कृपा हो गई है उनसे प्राण लिखे रखे हुए हरि वही भक्त होती चली गई। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, जब भगवान का अवतार हुआ ना और भगवान जब 3 वर्ष के हो गए मेरे कन्हैया, और जब कन्हैया 3 वर्ष के हो जाते ना तो पूरे ब्रज में कोलाहल मचा हुआ है। पूरे ब्रज में हर घर में जाते मेरे परमात्मा मेरे मोहन, हर घर में जाते और कहते कि ब्रज 84 कोस में, कि ब्रज 84 कोस में और 4 गांव निज धाम और वृंदावनी और मधुपुरी सो बरसानो नदियां। अपने ग्वाल वालों को लेकर के और घूमते भगवान, बांसुरी बजाते, कभी खुर्स लेते, कभी बजाते, कभी अपने कछोटा में डाल लेते और घूमते घूम रहे पूरे ब्रजवासियों को लेकर। एक दिन भगवान के लगे, बोले मैया, बोले हाँ मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले जंगल में गाय बछड़े ले जाने। बोले बेटा कन्हैया तू छोटो है, कोमल छोटे छोटे तेरी चरण हैं, कोमल हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं। नहीं बोले भैया मैं तो जाऊंगा। मैया बोली ठीक है भैया तेरी जिद है। एक तो कुछ मैया ना बाबा कुछ नहीं कह पाते थे। एक ही कुंवर हो, बुढ़ापे में जन्म लियो हो, और एक ही बालक हो। बालक तो 4 भी हो, माता पिता को तो सब प्याले हो, लेकिन वो और बुढ़ापे में जन्म लिया हो तो कितना प्रिय होना चाहिए। ठीक है भैया अब जिद नहीं करते, जाओ। ग्वाल वालों को लेकर के और चल पड़े। सबने अपना अपना कलेवा बंधवा लिया। भगवान ने भी अपना पीताम्बर में कलेवा को बांध लिया। लेकिन सीता माँ के दिन, उस दिन सीता माँ के घर में कलेवा नहीं था। सो उनने एक डिबुलिया में गाड़ी गाड़ी छाछ भर ली। छाछ माने मठा, और बढ़िया वो डिबुलिया को कमर में बांध के ऊपर से तौलिया से फेंटा बांध लिया।
और जैसे जंगल में पहुंची गाय बछड़े चराने के लिए, भगवान ने कहा भैया और तन सगा मन सगा। बोले हाँ कन्हैया। बोले चलो भूख लग रही है बड़ी जोर से, मिल बांट करके सब कलेबा करेंगे। तो सब लोग घेरा बना करके बैठ गए, भगवान बीच में बैठ गए और अपनो अपनो पीताम्बर निकालो। और निकाल के अब सीधा मां सोच रहा हूं कि क्या करूं, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। सो बेचारा वो डिबुलिया काढ़ा और शर्म के मारे पीछे पीछे ये डिबुलिया निकाली और डिबुलिया निकाल करके कोई देख ना पाए और एकाएक ओंठों पे लगाए और ओंठों पे लगा करके गट 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 गट। भगवान की नजर पड़ गई, भगवान कहने लगे, बोले सीता मां अरे थोड़ा सा रुक जाओ। सीता मां थोड़ा सा रुको। लेकिन जब तक तो सिरा पूरी पार हो गई। भगवान ने सोच कहा, कन्हैया कहने लगे सीता मां दारी के तू बहुत बड़ा बदमाश है। बोले क्यों? बोले मैं कब का रोक रहा हूं कि थोड़ा सा मुख। लेकिन वो गाड़ी थी तो ओंठों पे लग गई, अधरों पर ओंठों पे लगी। भगवान ने अपनी जीभ निकाली और जीभ निकाल के और सीता मां की ओंठों को चाटना प्रारंभ कर दिए। उनकी ओंठ चाट रहे सीता मां। जब तक ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी देख रही थी ये नाटक। अरे राम राम। ब्रह्मा जी ने सोचा बताओ मैं ब्रह्मलोक से दर्शन करने पधारा तो मैंने तो सुना था कि भगवान ने अवतार लिया है? बोले बाबा दर्शन करने कैलाश से पधारे थे। अरे फालतू में भागी तो। अरे बोले जो बाल वालों का ओंठ लगा चाटने के लिए झूठा मीठा खा रहा है तो ये बोले परमात्मा नहीं हो सकता, ये गोविंद नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता। ये नारायण नहीं हो सकता। चलो इसकी परीक्षा ले। ब्रह्मा ब्रह्मलोके ब्रह्मात्मनाति धर्मम् यद्यपि स्वरूपोऽपि नरः वेद स्वरूपोऽपि नारायण। वो बेचारे खाना खाते ही रहे, ग्वाल बाल कलेवा करते रहे और ब्रह्मा जी ने पूरी गैया पूरे बछड़े गाय बछड़ों को भगा के और ब्रह्मलोक ले गए। अब पता पड़ेगा। भगवान ने बांसुरी बजाई और जैसी बांसुरी बजाई तो एक भी गाय ना एक बछड़ा कोई नहीं आया। अब हो तो आ जाए, वो तो सीधे भगा ले गए ब्रह्मलोक के लिए। भगवान ने देखा, बोले वाह ब्रह्मा ठीक है, तुमने हमें ही मिले तुम्हें छल कर भी देख। समझ गए भगवान कि ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान ने इशारा ऐसा किया हाथ का को जिस ग्वाल की जैसी गाय थी वैसी बना दी माया से। पूरी गाय माया से पूरी गाय बन गई। समय पर जिसकी जितनी दूध देती वो दूध भी दे रही है, वो बछड़ा भी चौंक रहा है। देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करना तो बंद गए। सवेरे उठे तो ब्रह्माणी कहेंगे ये ले आए थे, ये भगा ले जाओ डांग में। अब ये क्या करे, चरा ले आओ नहीं। तो सृष्टि तो बंद। सवेरे से पूरी गैया काढ़े चरा भी ले जाएं, शाम को लेके आए बांधे उन्हें। 1 महीना फिर ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलो चल के देखें अपन। बोले क्या कर रहा है? जो वहां आए जंगल में तो जो देखा निधि वन में सो वही गाय चल रही है जागी था। ओ ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्माणी से, बोले ब्रह्माणी आज पता पड़ गया। बोले क्या? बोले जी नर नहीं, बोले नारायण ही है। बोले कैसे? बोले देख लो तभी तो वो आ नहीं रहा मेरे पास गाय लेने के लिए। दोनों ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में, सारी गाय भगा करके लाए और भगवान को गाय सौंप दी। और ब्रह्मा और ब्रह्माणी भगवान के चरणों में गिर पड़े। नमामि कृष्णं यद्वंशनाथं नमामि परवेशं
गोविंदोक्षरात्मनः। हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कहने लगे हे केशव, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने तुम्हें जान नहीं पाया कि आखिर तुम कौन हो। भगवान बोले ब्रह्मा चिंता ना करो, जैसा चल तुमने मेरे साथ किया मैं भी करूंगा। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी चले गए। दूसरे दिन तो भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए, किसी से नहीं कहा। और जो ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल लगे थे दरवाजे पर, तो ब्रह्मा जी बाहर से अंदर घूमने के लिए कहीं निकले, और जब तक तो ब्रह्मा बन करके भेष बनाया भगवान ने ब्रह्मा का, और द्वारपालों के पास पहुंच गए। द्वारपाल कहने लगे महाराज अभी गए थे, अभी लौट के तो आ गए। हाँ बोले आज मेरी इच्छा नहीं है कहीं जाने की। बोले द्वारपालों से कहने लगे, बोले सुनो द्वारपाल दोनों। बोले हाँ महाराज। बोले अभी मैं घूमने गया था तो 2-4 ब्रह्मा को भेष बना करके घूम रहे बेरुपया आ गए इस क्षेत्र में, बहुत बेरुपया आ गए इस क्षेत्र में, और वो किसी का भी भेष रख लेते हैं। भगवान बोले अब ब्रह्मा जी तो बाहर गए, अब भगवान ने अपनी माया रची। बोले ब्रह्मा तुमने हमारी गैया तो गाई थी, हम तुम्हारे घर में क्या करा था, क्या गारंटी हमारी है। बोले सुनो, वो उनसे कहने लगे, बोले द्वारपालों से, बोले बहुत बड़े बड़े बेरुपया आ गए हैं। बोले हर किसी का भेष बना लेते हैं और भेष बना करके अंदर आते हैं। तुम्हारा मालिक तुम्हारा ब्रह्मा तो मैं हूं, सो अंदर जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद बेरुपया आएंगे भेष बना करके ब्रह्मा का, उन्हें अंदर नहीं आने देना। कह करके भगवान अंदर गए, सो जा करके बढ़िया पलंग पर लेट गए। अब शाम को समय बहुत असली ब्रह्मा घूमते घूमते आए। सुबह अपने घर में अंदर जाने लगे, सुबह 2 द्वारपाल खड़े थे। सुबह चिल्ला के परे रुकिए रुकिए रुकिए। ब्रह्मा जी देख रहे कि बेरुपया को कह रहा हूं मुझसे। मुड़ के जो ब्रह्मा जी ने देखा, हाँ बोले जाओ। मैं द्वारपाल कहने लगी। ब्रह्मा जी ने कुछ भी नहीं कह पाएंगे, कहा कैसी सुन ही रह गए। ब्रह्मा जी बोले भैया भूल गए क्या? बोले क्या भूल गए? बोले मैं तुम्हारा ब्रह्मा। बोले नहीं हमारे ब्रह्मा अंदर है, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर है। वही तो कह गए हमसे कि बेरुपया आएंगे भेष बना करके ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी सोच रहे भगवान मैं असली ब्रह्मा सो बेरुपया बन गो, और अंदर को पहुंच नकली मुझे ब्रह्मा अंदर पहुंच गया। बोले भैया हमें अंदर तो जाने दो। अरे असली हमें तुम्हारे राजा। बोले नहीं हमारे राजा अंदर है। वही तो हमसे कह गए कि नकली ब्रह्मा फिर रहे होंगे भेष बनाए। और हमें वो गए थे, हमारे महाराज घूमने गए थे तो 2-4 ब्रह्मा तो उन्हें मिले थे, नकली बेरुपया बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हो ना हो, मैंने गाय छुपाई थी और उनने मेरे साथ चल कर दिया। गोविंद ने पूरी रात द्वारे ही खड़े रहे, पूरी रात अंदर भी नहीं जाने दिया कि अंदर जाने दिया हो। पूरी रात दरवाजे पर। सवेरे बढ़िया भगवान निकले, जब तैयार होकर के आए, भगवान दरवाजे पे आगे, ब्रह्मा जी कुन्ने में खड़े, द्वारपाल खड़े। जो भगवान आए सुनने दोनों अपने वो सांग लगा लेते ना, दोनों सांग ऐसी करी। भगवान बाहर निकले, ब्रह्मा का भेष बनाए। भगवान कहने लगे भैया। द्वारपाल बोले हाँ। बोले ये कौन खड़ा है? अरे बोले पूरी रात की परेशान कर रहे महाराज जी। ये कहते असली ब्रह्मा मैं हूं। मैंने भगवान बोले मैंने कहा था कि नकली फिर रहे हैं ब्रह्मा, यही होंगे। भगाओ दरवाजे से, भगाओ। असली ब्रह्मा को दो और दुआ दई और ढक्का दुआ दे भगवान। बोले अंदर ना जा पाए, बहुत से बेरुपये बढ़ गए। ब्रह्मा का भेष बनाए, ये पहुंची जाएगा। भगवान और बाहर से निकल गए, तो ब्रह्मा जी दौड़ के आए। बोले अब तो मान ही जाओ कम से कम प्रभु। अब जब चल विद्या अब ना बताओ प्रभु ज्यादा। भगवान बोले ब्रह्मा तुम्हें पता है तुमने मेरी गाय छुपाई थी? छुपाई थी कि नहीं? पूरी रात हो गई। बोले ब्रह्मा जी बोले भगवान से, बोले पूरी रात को द्वारे ठाड़ो, द्वारपाल से बनो और तुम अंदर विराजी।
तो जीवन में किसी को छल नहीं करना चाहिए। तो भगवान की तो परम लीला है। सुखदेव बाबा कथा को सुना रहे हैं।